आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, अगर आप SBI सिक्योरिटीज एप्लीकेशन के अंदर अपना अकाउंट ओपन करके रखा हुआ है और आप यहां से म्यूचुअल फंड्स में अपना SIP चालू करना चाहते हैं और आप मात्र 100 रुपये से म्यूचुअल फंड्स में अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं या 100 रुपये की SIP चालू करना चाहते हैं, वो भी आप पहली बार, तो आप कैसे करेंगे, ये जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी और आप सीख जाएंगे। अगर आपने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है तो इस पर मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके वो वीडियो पहले आप चेकआउट कर लें। जैसे आप अपना अकाउंट खोल लेंगे फिर आप इसे ओपन करिए और यहाँ पर अपना एम पिन डाल के इसे लॉगिन कर लें। तो चलो हम यहाँ पर अपना एम पिन डाल देते हैं और जैसे आप एम पिन अपना डाल देंगे आपका जो एप्लीकेशन है वो आपका खुल जाएगा। जैसे आपका खुल जाएगा इस तरीके से आपका दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है सारा कुछ शेयर मार्केट का डाटा। यहाँ पर आपका वॉच लिस्ट है और यहाँ पर दिखाई देगा आपको एक्सप्लोर, आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, जैसे कि आपका स्टॉक्स का हो गया, FNO का हो गया और म्यूचुअल फंड्स का हो गया। हमें म्यूचुअल फंड्स में अपना SIP चालू करना है पहली बार, वो भी मात्र 100 रुपये से। तो आप यहाँ पर आइएगा और इस फंड पर क्लिक करिए। जैसे आप म्यूचुअल फंड्स पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज निकल के आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बताया जाएगा कि अगर आप बंधन स्मॉल कैप फंड में करना चाहते हैं जो आपका रेगुलर प्लान ग्रोथ रहेगा, यहाँ पे 1000 से यहाँ पर अपना SIP चालू कर सकते हैं। और आप यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपका फंड एक दिखाई देगा, इन्वेक्सको इंडिया मिड कैप फंड, इसमें भी आप 1000 से SIP कर सकते हैं। लेकिन हम नीचे की तरफ आएंगे और जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको कैटेगरी बाय कैटेगरी मिल जाएगा। आप जैसे स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप इस तरीके से फंड में करना चाहते हैं तो यहाँ पर कैटेगरी भी आपको मिल जाएगा। अब जैसे कि हम मान लीजिए स्मॉल कैप में करना चाहते हैं वो भी इंडेक्स फंड में, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। हमारे सामने इंडेक्स फंड आ जाएंगे जो स्मॉल कैटेगरी के हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अगर हम आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा यहाँ पर 100 रुपये से SIP चालू होगा, जो आपका यहाँ पर अमाउंट दिखाई देगा। और उसके बाद यहाँ से हम बैक आते हैं। अगर आप अपने मनपसंद से किसी भी में अपना करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सर्च करिए। अब जैसे कि हम यहाँ पर टाइप करते हैं बंधन, तो बंधन हम टाइप करेंगे तो हमारे सामने बंधन के लगभग सारे के सारे फंड्स आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम टाइप करेंगे बंधन स्मॉल कैप, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे बंधन स्मॉल कैप। जैसे हम टाइप करेंगे तो हमारे सामने स्मॉल कैप का फंड्स निकल के आ जाएगा। तो देखिएगा आ गया बंधन स्मॉल कैप फंड रेगुलर ग्रोथ, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने सारा फंड की डिटेल्स निकल के आ जाएगी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपका 1 साल का दिखाई देगा डेटा, एक यहाँ पर 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का और मैक्सिमम। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका CGR दिखाई दे जाएगा, यहाँ पर आपका रिटर्न दिखाई दे जाएगा। 3 साल का देखेंगे तो आपका 3 साल का डेटा भी दिखाई दे जाएगा, आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। मैक्सिमम की आप यहाँ पर देख सकते हैं, 3 साल का यहाँ पर देख सकते हैं, 5 साल का यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आइए। नीचे आने के बाद यहाँ पर फंड की डिटेल्स दिखाई दे जाएगी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा SIP एक बटन, एक मिलेगा वन टाइम। हमें क्या करना है, पहली बार SIP चालू करनी है तो स्टार्ट SIP पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर 2 बटन आ जाएंगे, एक आ जाएगा वन टाइम, एक आ जाएगा SIP। हमें SIP करना है तो मिनिमम आप 100 रुपये से कर सकते हैं, जो यहाँ पर लिखा भी है। उसके बाद यहाँ पर वैकेंसी आ जाएगा, यहाँ पर आपका टेन्योर आ जाएगा और यहाँ पर आपका SIP डेट आ जाएगा। अब जैसे कि आप यहाँ पर 100 रुपये से करेंगे तो हमारा 100 रुपये ऑलरेडी पड़ा है। अगर आप ज़्यादा की करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपने हिसाब से अपना अमाउंट बढ़ा सकते हैं। हम यहाँ पर 100 रुपये से ही करेंगे। उसके बाद वैकेंसी आपका मंथली रहेगा, यानी कि हर महीने आपके 100 रुपये आपके बैंक से यहाँ पर इन्वेस्ट होंगे। यहाँ पर आपका टेन्योर रहेगा, जब तक आप कैंसिल नहीं करेंगे तब तक ये कैंसिल नहीं होगा और जब चाहो तब आप इसे कैंसिल कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर रहेगा SIP स्टार्ट डेट, यानी कि आप SIP
किस तारीख से अपना स्टार्ट करना चाहते हैं महीने की, वो आप इस कैलेंडर पर क्लिक करके यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर 25 तारीख से करना चाहते हैं या फिर 26 तारीख से, तो यहाँ पर मैंने अपना चूज़ किया, उसके बाद डन। तो अब क्या होगा, महीने की हर उस तारीख का आपका पैसा इन्वेस्ट होगा जो तारीख आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका डीमेट बना रहेगा, आप इसे ही रखें। और उसके बाद यहाँ पर आपका कोई कोड मांग रहा है, ये आपका ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ दें और प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा आप वेट करिए, वेट करने के बाद आपके सामने ऑर्डर कंफर्म करने के लिए आ जाएगा। जैसा दिखाई देगा बंधन स्मॉल कैप फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ, यानी कि यहाँ पर रेगुलर प्लान मिलते हैं, डायरेक्ट प्लान नहीं मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर मोड क्या है, अमाउंट क्या है, वैकेंसी क्या है, टेन्योर क्या है और एसआईपी डेट क्या है। उसके बाद यहाँ पर मिलेगा कन्फर्म बटन, आप कन्फर्म पर क्लिक कर दें। जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा और यहाँ पर दिखाई देगा आपका एक ऑर्डर लग गया है। यहाँ पर दिखाई देगा गो टू ऑर्डर बुक, आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका ये ऑर्डर लग गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अभी हमारा यहाँ पर पेंडिंग दिखाई दे रहा है। पेंडिंग क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो हमारा ये एसआईपी लगा हुआ है, ये एसआईपी हमारा 26 दिसंबर से लगा है, यानी कि अगले महीने की 26 तारीख को हमारा इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, यानी कि पैसे कट हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर ऑटो पे अपना सेट करना होगा, जिसे कहते हैं मैंडेट। एसआईपी चालू हो गया है लेकिन मैंडेट अभी क्रिएट करना बाकी है, यानी कि ऑटो पे सेट करना। अगर आप एसआईपी जब चाहो तब आप देखना चाहते हैं तो आप ऑर्डर के सेक्शन में आइएगा, म्यूचुअल फंड्स पर आप क्लिक करिएगा। यहाँ पर आपका एसआईपी दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक कर देना इस जगह पर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट दिखाई देगा इसी जगह पर। और उसके बाद यहाँ से बैक, और उसके बाद यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और जब चाहो तब आप यहाँ पर रिपोर्ट पर क्लिक करके भी अपना एसआईपी देख पाएंगे। लेकिन मैंडेट हमें क्रिएट करना है तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मैंडेट स्टेटस, आप इस पर क्लिक करिए। अभी तक हमारा कोई भी मैंडेट यहाँ पर क्रिएट नहीं हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर दिखाई देगा क्रिएट न्यू मैंडेट, आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर मैक्सिमम आपका अमाउंट दिखाई देगा, जैसे कि हमारा 2 लाख दिखाई दे रहा है। तो आप घबराना नहीं, आप एसआईपी जितने की चालू करेंगे उतना ही पैसा कट होगा, लेकिन आपका मैंडेट मैक्सिमम अमाउंट में सेट होता है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो बैंक है वो आपका बैंक दिखाई देगा। यहाँ पर आपका मैंडेट डेट आपका दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करके 25 तारीख से लेकर हम इस मैंडेट को कब तक करना चाहते हैं, तो हम करना चाहते हैं सिर्फ 5 साल के लिए, यानी कि 29 तक के लिए। उसके बाद डन, और उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड, यानी कि ये आपका एंड कब होगा वो आप यहाँ पर अपना डेट डाल दीजिए और प्रोसीड। जैसे आप प्रोसीड करेंगे आपका बैंक आ जाएगा, आपका बैंक का IFSC कोड आ जाएगा, आपका डेट आ जाएगा, फिर आप कन्फर्म। जैसे आप कंफर्म करेंगे आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा और यहाँ पर दिखाई देगा मैंडेट हमारा क्रिएट हो गया। देखिएगा लिखा है मैंडेट क्रिएट, ये आपका आईडी है। और यहाँ पर देखिएगा लिखा है प्लीज फॉलो द बिलो स्टेप गेट द मैंडेट अप्रूव। यहाँ पर लिखा है क्लिक ऑन द लिंक सेंड द BSc ऑन योर रजिस्टर मेल एड्रेस ऑन ऑथेंटिकेशन यूजिंग योर नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रिटिकल्स पोस्ट सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन योर मैंडेट विल बी अप्रूव व यहाँ पर विद इन 40 आवर वर्किंग पोस्ट विच यू कैन प्लेस योर SIP ऑर्डर फॉर अप्रूव ई मैंडेट। यानी कि अपने ईमेल आईडी पर जाइएगा, वहाँ पर एक लिंक मिला है BSc की तरफ से और उस BSc के लिंक पर क्लिक करके अपना ऑथेंटिकेट कंप्लीट करिए अपने डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से। तो चलो हम इसे ओके करते हैं। जैसे हम इसे ओके करेंगे, ओके करने के बाद यहाँ से बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद चलते हैं मेल आईडी पर और देखते हैं कौन सी हमें ईमेल रिसीव हुई है। तो यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा रेफरेंस करेंगे, ये आया हुआ है BSc की तरफ से ई मैंडेट वाला, आप इसी पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आएगा और यहाँ पर दिखाई देगा एक लिंक आया हुआ है, अब आप इस लिंक पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाली वेबसाइट खुल जाएगी और अगर आपने कहीं पर भी मैंडेट क्रिएट किया होगा तो आपको पूरी जानकारी होगी कि बिल्कुल इसी तरीके से मैंडेट आपका क्रिएट होता है BSc की वेबसाइट पर। अब यहाँ पर आपसे कहेगा लॉगिन अपना ईमेल आईडी, यानी कि यही है।
तो आप सेंड आपका जीमेल कोड पर क्लिक कर दें। आपके इसी मेल आईडी पर एक कोड जाएगा, वो आप कोड यहाँ पर डालिएगा। अगर आपका ये वाला मेल नहीं है तो आप यहाँ पर गूगल पर क्लिक करके अपना दूसरा वाला मेल आईडी चूज़ कर लें। अब आपके मेल आईडी पर एक कोड आया है, देख लेते हैं। यहाँ पर आ गया है कोड, आया है कोड हमारा 977412। तो डालेंगे 977412 और उसके बाद सबमिट। जैसे आप सबमिट करेंगे थोड़ा सा वेट करिए, आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा। अब यहाँ पर दिखाई देगा हमारा जो मैंडेट क्रिएट हो रहा है मैक्सिमम है 2 लाख रुपए का। और यहाँ पर देखिए ये हमारा बैंक है, ये हमारा नेम है, ये हमारा IFSC कोड है, अकाउंट हमारा सेविंग है। और यहाँ पर आपसे कहेगा वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, आधार कार्ड से कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप अपना नेट बैंकिंग चूज़ कर लें या फिर डेबिट कार्ड चूज़ कर लें या फिर आप आधार कार्ड चूज़ कर लें। हम कहेंगे कि आप डेबिट कार्ड ही चूज़ करिए, आपका आसान रहता है। और उसके बाद सबमिट। जैसे आप सबमिट करेंगे थोड़ा सा आप वेट करिए, आपके सामने इस तरीके से एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा एक नई वाली वेबसाइट पर, जहाँ पर आपका SBI का वेबसाइट खुल जाएगा, यानी कि जो भी आपका बैंक होगा उस बैंक का। अब यहाँ पर बोला जाएगा आपके नंबर पर एक कोड आया है, वो कोड आप इस जगह पर डालिएगा। तो हमारे पास एक कोड आया भी है, देखिएगा लिखा है 637-120। तो डालेंगे हम 637-120 और उसके बाद यहाँ पर मिलेगा कन्फर्म, हम कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम कन्फर्म पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा हमें वेट करना होगा, हमारे सामने हमारे कार्ड की डिटेल्स आ जाएगी। जो कार्ड आपका एक्टिवेट होगा ATM कार्ड, आप यहाँ पर अपना ATM कार्ड चूज़ करिए। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा, बस आप कन्फर्म करिए। कोई दूसरा कार्ड से करना चाहते हैं तो दूसरा कार्ड से भी आप कर सकते हैं। जैसे आप कंफर्म करेंगे आपसे कहेगा कि आपका नेम क्या है, वो नेम डालिए। आपका ATM कार्ड कब एक्सपायर होगा वो आप डेट डालिए। यहाँ पर कहेगा ATM कार्ड का पिन डालिए। पिन आपको वो डालना है जब आप ATM में जाकर पैसे निकालते हैं, वो वाला पिन आप यहाँ पर डालिए। यहाँ पर आपको कैप्चा दिख रहा होगा, ये कैप्चा आप इस जगह पर डाल दीजिए। जैसे यहाँ पर कैप्चा लिखा है 40 49 और 9, ये मैंने कैप्चा डाल दिया। और यहाँ पर अपनी हम सारी डिटेल डाल देते हैं, नेम, एक्सपायरी डेट और पिन। जैसे आप सारी जानकारी इंटर करेंगे उसके बाद प्रोसीड। जैसे आप प्रोसीड करेंगे आपको दिखाई देगा स्टेटस आपका सक्सेस है, यानी कि आपने डिटेल्स बिल्कुल सही डाली है। उसके बाद यहाँ पर दिखाई देगा क्लिक हेयर, आपको यहाँ पर क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक करना है या फिर आपका ये ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर देगा आपको दूसरे वाले पेज पर, जैसा कि ऑटोमेटिक हो गया। उसके बाद नीचे आइए, यहाँ पर आई एग्री को एक्सेप्ट करना है और आप नीचे आइए और यहाँ पर मिलेगा एक एक्सेप्ट बटन और एक मिलेगा रिजेक्ट बटन। बस आपको यहाँ पर एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे आपका जो ई मैंडेट है वो यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा आप वेट करेंगे कम से कम 10 सेकेंड का, ऑटोमेटिक आपका ये वेबसाइट बैक हो जाएगा। जैसे आपका ये वेबसाइट बैक हो जाए, बैक होने के बाद फिर आपको यहाँ पर दिखाई देगा इस जगह पर कि आपका मैंडेट अप्रूव हो गया, एक्सेप्ट हो गया। थोड़ा सा आप वेट करिए और आपका सक्सेसफुली मैंडेट क्रिएट हो जाएगा। तो ये वो पूरा प्रोसेस है SBI सिक्योरिटीज एप्लीकेशन से पहली बार म्यूचुअल फंड्स में SIP करने का। मात्र 100 रुपये से करिए या फिर आप 1000 रुपये से करिए और या फिर आप यहाँ पर 10,000 से करिए, लेकिन अपना ऑटो पे सेट कर दीजिए, यानी कि मैंडेट आप क्रिएट कर दीजिए। यहाँ पर मैंने क्रिएट कर दिया है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। आपका मैंडेट ID भी है और इनेज ID भी है, मैंडेट अमाउंट भी है, स्टेटस भी दिखाई देगा और डिस्क्रिप्शन भी दिखाई देगा। आप यहाँ पर जूम करके थोड़ा सा देख सकते हैं, ये सारी जानकारी है आपको इस जगह पर दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से अपना मैंडेट आप क्रिएट कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं मिलेगी। और जो आपने अपना SIP डेट रखा है उस SIP को अब आपका उस डेट को आपका SIP का अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट होता रहेगा। जब चाहो तब आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, उस पर भी हमारा एक नया वीडियो बना है पहले से ही। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कभी भी कोई परेशानी मिले या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।